जो भी योग बनते हैं उनमें काफी बल मिलता है। गुरु की महिमा अपरंपार है। जीवन के हर पड़ाव पर इस गुरु की भूमिका होती है। आपसे कभी भूलवश ऐसा हुआ है कि गुरु का अपमान हो गया है? क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है। पहले आपको एक काम करना है, मांसाहार का त्याग करना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं अमित कुमार खत्री आप सभी का स्वागत करता हूं भारतीय योग एवं ज्योतिष विद्यापीठ में। सर्वप्रथम आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि ऐसे क्या उपाय हैं जिनको करके हम अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, गुरु की महिमा अपरंपार है और गुरु पूर्णिमा एक विशेष अवसर होता है जिसमें हम अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित कर दें। हर वह व्यक्ति हमारा गुरु है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। गुरु के बगैर हमें ज्ञान नहीं है और गुरु के बगैर हमें मुक्ति नहीं है। और अगर हम ग्रहों की बात करें तो देखिए, अगर हमारी कुंडली के अंदर बृहस्पति ग्रह मजबूत है तो हमें जो भी योग बनते हैं उनमें काफी बल मिलता है। बहुत हद तक हमारी कुंडली मजबूत हो जाती है। इस गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब ज्ञान है। यानी हमारी सबसे प्रथम गुरु होती है हमारी माता। उसके बाद में पिता भी गुरु है, बड़े भाई भी गुरु के रूप में संभव है। हर वह व्यक्ति और जिससे हमें सीखने को मिला है। इसके बाद में हम विद्यालय में जाते हैं, वहां भी हमें शिक्षक मिलते हैं। ये प्रोसेस जीवन भर चलता रहता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, भले ही आपको इंजीनियरिंग करनी हो, मेडिकल की पढ़ाई करनी हो, आप कुछ भी पढ़ें, आपको एक गुरु की आवश्यकता हर समय होती है। जीवन के हर पड़ाव पर इस गुरु की भूमिका होती है। अगर हम इस कुंडली की बात करें तो देखिए, ये जो भाग्य का भाव है, ठीक है, और ये जो मोक्ष का भाव है, जो हम कुंडली में प्रिडिक्शन करते हैं, तो भाग्य भाव और मोक्ष भाव अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखें तो इन दोनों जो भाव है इनमें ये गुरु प्रधान है। यानी कि भाग्य भी हमारा तब खुलेगा जब गुरु हमारे साथ हो। अब देखिए, इस गुरु पूर्णिमा पर क्या करें। सबसे पहले तो आप अपने सभी गुरु जो गुरुजन जो आप लोगों को मिले हैं उनके प्रति एक आदर भाव रखें। किसी भी परिस्थिति में आप अपने गुरुजनों का, अपने शिक्षकों का अपमान न करें। इससे आपके बृहस्पति ग्रह जो है, आपकी कुंडली में बृहस्पति जहां भी बैठा हो, चाहे यहां बैठा हो, चाहे यहां बैठा हो, चाहे यहां बैठा हो, इनके प्रभाव हम समय के साथ देखेंगे। लेकिन आज अपन गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर अपन चर्चा कर रहे हैं कि आप अपने गुरुजनों का सम्मान करें। अगर आपसे कभी भूलवश ऐसा हुआ है कि गुरु का अपमान हो गया है, और देखिए, गुरु का अपमान एक बहुत बड़ी बात है। इससे आप अपने ईगो को हटाएं और उसका प्रायश्चित जरूर करें अपने जीवन में, वरना आपको बहुत बड़ा एक अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अब आपको गुरु पूर्णिमा पर क्या करना है? देखिए, गुरु पूर्णिमा आपको कई अवसर प्रदान करती है। गुरु क्या है? देखिए, सारे ग्रह जो हमारी पृथ्वी से दूर स्थित हैं, वो ग्रह हम पर प्रभाव डालते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिस पर अपन समय समय पर डिस्कशन करते रहेंगे। अब ये सारे के सारे ग्रह आपके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है। ये सारे पंच तत्व अगर हम बैलेंस मोड में रखें तो हमारा हर ग्रह हमें अच्छा परिणाम देता है। आज और अभी हम एक सिर्फ और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला, आप उपवास रख सकते हैं, आप व्रत कर सकते हैं।
यहाँ पर आप एक व्रत का मतलब एक समय भोजन करने का ही ना लें। ये व्रत है एक तरह का संकल्प कि आप अपनी पढ़ाई, अपना अध्ययन, अपना कर्म सुचारू ढंग से करेंगे, नियमित ढंग से करेंगे। क्योंकि जब हमारे जीवन में नियमितता आती है तो बहुत सारे ग्रह अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं, जिसमें सूर्य ग्रह और शनि ग्रह है। उसके अलावा अपन समय के साथ चर्चा करेंगे। अब आपको आज अपन गुरु पूर्णिमा विशेष में आपको कुछ उपाय बताऊंगा डायरेक्ट, आप उनको कर लीजिएगा और उनका एक वैज्ञानिक आधार आप तलाशने का प्रयास कीजिएगा कि ऐसा क्यों है। सबसे पहला काम अपन एक बार चर्चा करते हैं कि आप एक व्रत रख रहे हैं। गुरुवार को भी आप ऐसा व्रत करते हैं। गुरुवार के व्रत में हम नमक का सेवन नहीं करते हैं और बेसन यानी पीली वस्तु का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये तो है सामान्य सी बातें। अब आपको करना क्या है? सबसे पहला भाव गुरु के प्रति समर्पण। और दूसरा काम, अब देखिए कई बार जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो व्रत का पालन नहीं कर पाएंगे, वो कोई पाठ पूजा नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर चिंता करने की बात नहीं है। जब आप अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना अध्ययन कर रहे हैं, तो आपका ग्रह अपने आप मजबूती की तरफ बढ़ेगा। चाहे आपका कर्म अध्ययन का हो, चाहे आपकी दुकान हो। इसलिए बिना मतलब शरीर को परेशान करने के चक्कर में मत पड़िएगा। हाँ, अगर आपका शरीर इजाजत देता है तो जरूर कीजिए। एक आध्यात्मिक भावना का विकास होता है, वह भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक भावना जो है, आध्यात्मिक सोच आपको पॉजिटिव की तरफ लेकर के जाती है। आपको लगता है कुछ ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, और देखिए गुरु तो है ही ब्लेसिंग्स। अब यहां पर आप उलझना मत इन विचारों के साथ। देखिए उलझेंगे उतना फंसेंगे। अपने आप को सरल बनाइए, कर्म की तरफ कर्म प्रधान बनिए। बड़ों का सम्मान कीजिए, गुरु का सम्मान कीजिए। अब आप देखिए चैनल पर जब यहां तक आ ही गए हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो आपको मिल रहा है तो आप YouTube पर देखिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अगर आप हैं तो उसे फॉलो जरूर करें, ताकि आपको नियमितता के साथ वीडियोस मिलती रहेगी। अब देखिए एक आध्यात्मिकता आप अपने अंदर रखें, कर्म प्रधानता अपने अंदर रखें, तो आपके नवग्रह मजबूती की तरफ अपने आप चलते हैं। भले ही आपको लगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां आ चुकी हैं, आप निकल जाएंगे। समय की बात है, आप निकल जाएंगे। और अब देखिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा कि आपका ग्रह मजबूत कैसे हो, बृहस्पति को हम मजबूत कैसे करें। कुछ उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, मांसाहार का त्याग करना है। एक नंबर बात, यानी कि आध्यात्मिकता है, कर्म प्रधान है, उसी के साथ मुख्य बात है मांसाहार का आप त्याग करें, मांसाहार न करें। कुछ बाध्यताएं होती है, सामाजिक परिवेश, पारिवारिक परिवेश, तो प्रयास कीजिए कि आप मांसाहार को त्याग करें। क्योंकि देखिए ये भोजन संबंधी आदतें हैं तो जिनको हम सुधार सकते हैं। दूसरी बात, आपको करना क्या है? गुरु पूर्णिमा को आप स्वच्छ नहा धोकर नियमित जो आपके कार्य हैं वो कर संपन्न करके आप एक जार लें, एक शीशी लें कांच की, जिसके अंदर आप हल्दी पाउडर ले लें। हल्दी की गांठ का भी प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। आप हल्दी पाउडर ले लें, अगर संभव हल्दी की गांठ हो तो अच्छी बात है। आप इसको ईशान कोण में, ईशान कोण का मतलब हो गया जहां पर हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा घर में। अगर पूजा घर ईशान कोण में होता है तो वो सबसे उत्तम माना जाता है। तो आप इसको
उत्तर पूर्व दिशा जो है ये आपका ईशान कोण है, वहां पर आप हल्दी पाउडर रखें। इससे क्या होगा कि देखिए, हल्दी अपने आप में एक जबरदस्त औषधि है, जिसकी भी चर्चा अपन भविष्य में करेंगे कि हल्दी किस तरीके से ग्रहों को ठीक करने में, हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करने में काम में आती है। इसके काफी ज्योतिषीय इफेक्ट भी हैं। इसका प्रयोग अपन नियमित रूप से घर में करते हैं। तो उत्तर पूर्व दिशा में हल्दी की गांठ रखें पूजा घर में, ठीक है। इसके बाद में संभव हो तो आप केसर का तिलक लगाएं। ये आपके, देखिए, जब मस्तक के ऊपर केसर का तिलक लगता है, उस केसर के तिलक की एक छोटी सी हल्की सी बूंद को आप अपने जीवा पर रखते हैं, तो आपके गुरु ग्रह के साथ बुध को भी बल मिलता है। एक नकारात्मक प्रभाव जो शरीर का है वो खत्म होता है। अगर कोई चिकित्सकीय कारण नहीं है तो आप करें। अगर चिकित्सकीय कारण वाकई में ऐसा है कि आप केसर को आप जीभ पर नहीं रख सकते हैं, वो आप सलाह कर लें अपने चिकित्सक से, क्योंकि बहुत बार संभावनाएं बदल जाती है, तो ऐसा ना करें। केसर का तिलक करें, केसर को जीवा पर रखें, ठीक है। दांतों का इसमें प्रयोग आपको नहीं करना है। ये छोटी मोटी बातें हैं, अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। केसर के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके ओज और तेज में वृद्धि करते हैं। गर्म तासीर किए, थोड़ा तासीर का ध्यान रखें, क्योंकि इसको आप जो है सिर्फ एक ड्रॉप, जैसे आपने घिस लिया है चंदन को, सिर्फ आपको एक जैसे बिंदी लगाते हैं जीवा पर, वैसा लगाना है। केसर का तिलक आप स्टार्ट कर दें अपनी जीवा पर और अपने मस्तक पर, आप रिजल्ट देखेंगे। इसी के साथ साथ आपको हल्दी और केसर, हल्दी, थोड़ी सी केसर, गंगा जल, इन सब को मिक्स करके आप अपने जो मुख्य दरवाजा है घर का, वहां पर आप जा करके स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह हमारे सनातन धर्म में काफी महत्वपूर्ण है। ये कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं जिनसे आपके बृहस्पति ग्रह को मजबूती मिलती है। आप जो मेरे साथ जुड़कर भारतीय योग, ज्योतिष, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान, इन सभी के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।